एक क्वेश्चन समझाएंगे, उस पर 3 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अभी जो है ना, अभी जो सिलेबस जो चल रहा है, ठीक है, मैथ का या जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास 10th में अभी हम लोग को पकड़ना क्या है कि जहां से नंबर उठने वाला है, कोशिश करें कि यहाँ से हम नंबर उठा सकें। उसी को लेते हुए, ठीक है, हम एक वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेकर आए, कुछ क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, और किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, उस टाइप के साथ साथ कैसे उसको बनाएंगे, इसको अभी हम लोग जान लेते हैं। ऐसे ही जानने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेके जो टाइप है, ठीक है, उसको आप लोग फटाफट देख लीजिएगा। जितनी अच्छे से आप लोग देखिएगा उतना आप लोग के लिए अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए टाइप 1 हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एपी, दिए गए एपी का पहला पद और सार्वधातुक याद करें। पहला पद इसको ए कहते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 12, और डी बराबर यानी दूसरे पद में से पहले वाले को घटा लेना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, यानी T2 का मान 17 माइनस 12 इसकल टू कितना हुआ। एक और निकाल के देख लेंगे, D बराबर T3 माइनस T2, T3 का मान 22 माइनस 17 इसकल टू कितना हुआ। यानी क्या चाहिए, पहला पद और सार्वधातुक चाहिए। ए बराबर कितना 5 और डी बराबर, अच्छा ए बराबर 12 है, ए बराबर 12 और डी बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप से बनेगा, जल्दी बना के दिखाओ। कितना हुआ, 3 ए बराबर और डी बराबर 2, ए बराबर 3 और डी बराबर T2 माइनस T1। फार्मूला वही लिखना है, यानी 13 माइनस 3 इजकल टू कितना हुआ 10। दूसरा निकाल के देख लेते हैं, डी बराबर 23 माइनस 13 इजकल टू क्या हो जाएगा 10, यानी T3 माइनस T2। डी बराबर कितना हो गया, यहाँ नीचे लिख लिए थे। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी का इतना इतना और इसमें कुछ छूटा हुआ है, क्या है -1/2। क्या हो गया -1/2 को -3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक याद करें। सब में माइनस लगी, बस 3/2। अब केवल एक में लिखिए तो एक ही में होगा। बराबर कितना आया -1। अब देख लेते हैं दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे, यानी T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है -1/2 कितना है 1/2, ठीक है, -3/2 कितना हो जाएगा 2 2 का एलसीएम 2, यानी 1 माइनस 3 इजकल टू -2/2 इजकल टू क्या हो गया -1। दूसरा भी निकाल के देख लेंगे, डी बराबर T3 माइनस T2, T3 का मान है -1/2 और माइनस T2 का मान 1/2। भिन्न का जब घटाव करेंगे, कहाँ है बुआ, बैठा हुआ है सर बिहार के ऊपर, बिहार बोर्ड। एक और बैठा 1/2, 2 का एलसीएम क्या होगा 2 -1 यानी -2/2, कितने बार में कट जाएगा -1, यानी डी का मान कितना हो गया -1 और ए का मान कितना हो गया 3/2। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एपी इतना, ठीक है, तो सार्वधातुक याद करें, यानी डी याद करना है, यानी Tn बराबर दे रखा है 6n + 2, तो डी निकालना है। कैसे डी निकालिएगा जल्दी बताइए। ठीक है, निकाल कर दिखाइए, ठीक है, बन गया कितना, माना कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट होगा, इतना ही ना होगा। चलिए तो T1 यानी T1 बराबर 6 × 1 + 2 इजकल टू हो जाएगा 6 व 2 8। T2 रख लेते हैं, T2 बराबर 6 × 2 + 2 6 × 2 = 12 12 × 2 = 14। T2 कितना हो गया 14। यदि T3 रखते हैं, T3 बराबर 6 × 3 = 18 और +2 = 20, ठीक है।
तो हमारा AP क्या होगा, AP बराबर 8, 14, 20 है ना होगा AP, डॉट 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 यही होगा। ठीक है, क्या निकालना है, सार्वधातुक यानी D निकालना है। D बराबर T2 माइनस T1 यानी 14 माइनस 8 इक्वल टू कितना 6। एक और निकाल के देख लो, या D बराबर T3 माइनस T2 बराबर कितना होगा 20 माइनस 14 इक्वल टू कितना हो गया, यानी D का मान कितना हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, और यदि कोई पूछता कि AP ज्ञात करे तो AP ज्ञात करने के लिए यहीं पे तुम्हारा आंसर हो जाता, होगा कि नहीं। AP पे यहाँ पे और D निकालने के लिए आगे थोड़ा बढ़ना होगा, कोई दिक्कत। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन है 4/5, x, 2 AP के क्रमागत पद है यानी लाइन से है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करे। क्या होगा जल्दी बना, क्या है लाइन से, यानी T1 आया तो क्या T2 और कितना हो जाएगा T3, यानी D बराबर हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर कर सकते हैं T3 माइनस T2, यानी जो दोनों का मान होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, या इक्वल होगा, यानी यहाँ मान रखेंगे तो x माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस x, यही ना होगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं अंक को अंक की तरफ भेज दें, अंक को अंक की तरफ भेज देंगे यहाँ से, तो क्या होगा x प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में बराबर 2, इसको उधर भेज देंगे प्लस 4/5, x क्या हो जाएगा 2x बराबर इधर यदि भी इनका हम लोग जोड़ करें 10 और 10 4 14/5 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी जो होगा 10x बराबर 14, यानी x बराबर जो होगा 14/10। कितने बार में कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 सत्ते 14, 2 पचे 5, यानी x बराबर जो हो गया 7/5। कोई दिक्कत, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, और T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ये लिखेंगे ना। मान रख के देखते हैं T3 का और T2 का, 3n प्लस 2, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस 2n माइनस 1, दो संख्या इसलिए ब्रैकेट इक्वल टू इधर क्या लिखेंगे 6n माइनस 1 माइनस 3n प्लस 2। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 3n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 6n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 2। घटेगा दोनों आपस में तो कितना होगा n प्लस 3 इक्वल टू, दोनों आपस में घटेगा कितना होगा 3n माइनस 3। अंक वाले को इधर कर लेते हैं, अंक वाले को इधर कर लेते हैं और दूसरे वाले को सबको इधर ही कर लेते हैं, क्योंकि d बराबर निकालना है। ठीक है, इक्वल करना है तो क्या जाएगा n माइनस 3n प्लस 3 आई क्या हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0, यानी d बराबर जो होगा क्या हो जाएगा बराबर 0, कहाँ से d हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस 2n प्लस 6, यानी d बराबर कितना हुआ, कितना हो गया। कोई दिक्कत, पहला पद निकाल लो यहाँ से। माना कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट हो जाएगा। यहाँ समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए 1 यहाँ यदि आप लोग रखते हैं तो कितना होगा 2 एकम 2, 2 में से गया तो 1, इसमें यदि रखिएगा कितना होगा 3 एकम 3, 3 2 5। ठीक है, इसमें रखिएगा तो कितना होगा 6 एकम 6, 6 में से गया तो 5। ठीक है, यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। ठीक है, यदि 1 रखिएगा तो। अब यहाँ से रख के देख लो, Tn बराबर माइनस 2n प्लस 6। हाँ सर बोलिए। D से n का मान
मान निकाल के n का मान रख देंगे उसमें ना निकल जाएगा। हाँ, अब यहाँ n का मान रखिएगा ना, तो अब यहाँ से आपका निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें नहीं, यहीं रखना है, इसी पे रखना है, ठीक है। जैसे n का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा, t1 बराबर -2 गुने 1 + 6, यानी कितना होगा, -2 में से 6 गया तो 4। t1 बराबर कितना हो गया, t1 बराबर 4। t2 रखते हैं, कितना होगा, -2 गुने 2 + 6, 2 दूना कितना हुआ, t2 कितना हो गया, t2 2। कोई दिक्कत। अब यदि t3 निकालते हैं, 3 दूना 6, 6 में से 6 गया तो 0, यानी ये जो हमारा समांतर श्रेणी होगा 4, 2, 0, -2, या इस प्रकार से होगा, डॉट 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 होगा। t3, t4, t5 जो भी निकालना है निकाल सकते हैं यहाँ से। समांतर श्रेणी निकल गया, यानी संख्या निकल गया। कोई दिक्कत, समझ में आया। ऐसे आपको एग्जाम में इतना भारी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना, इतना और इतना का सार्वंतर ज्ञात करें और अगले 3 पद को लिखे। सार्वंतर यानी d निकालना है, तो d बराबर, तो -4 में से 0 घटा तो बचेगा कितना, -4, या दूसरा हम लोग घटा लेते हैं, तो -8 में से -4 गया तो बचेगा कितना, -8 + 4 इक्वल टू कितना बचा, -4। डी का मान कितना हो गया, कितना, 1, 2, 3, 4 पद हो गया ना, यानी जो निकालना है t5, t6 और काय के 3 निकालना है हमको, 3 को निकालना है ना। यदि t5 बराबर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, t4 प्लस, t4 का मान कितना है, तो -12, आप प्लस d का मान कितना आया है, -4, 2 साइन एक साथ नहीं, यानी -12 प्लस माइनस 4, ठीक है, कितना हो गया, -16। -16 -20 -24। t5 निकल गया तो t6 बराबर क्या लिखेंगे फॉर्मूला, t5 प्लस d। t5 का मान हो गया -16 और d का मान -4 इक्वल टू हो गया -20। t7 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, t6 प्लस d, यानी t6 का मान हो गया -20 और -4 इक्वल टू हो गया -24। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ऐसे ही बनेगा। अगला 3 पद निकालने के लिए ऐसे ही निकालना होगा। और यहाँ अगला 3 पद लिखिएगा। अगला हिंदी में अगला 3 पद बराबर, या एपी के 3 पद बराबर -16 -20 -24 डॉट 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 हो जाएगा। फॉर्मूला याद है ए, इसको कहते, देखो जब भी दिया हो कि 10वां पद ज्ञात करे 5वां पद ज्ञात करे, या एन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जब पूछे कि यह कौन सा पद है तब वह कहलाएगा टीएन। क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे ए बराबर कितना 10, डी बराबर -3 और एन बराबर 30। तो निकालना क्या है? टीएन नहीं T30। ठीक है, फॉर्मूला पे रख लीजिएगा। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, तो टीएन बराबर यानी T30 बराबर ए का मान 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3। तो T30 बराबर कितना? 10 प्लस 29 गुने -3 यानी 10 माइनस 87 गुना करने पर तो -77 आ गया। अगला क्वेश्चन सेम बना के दिखाओ जल्दी।
समांतर से डी इतना इतना का 10वां पद ज्ञात करें। हाँ ये बराबर कितना, ए बराबर -40, डी बराबर जो होगा इसमें से इसको घटाएंगे यानी -15 में से -40 घटा लेंगे यानी बचेगा कितना +25 यानी डी बराबर 25। कोई दिक्कत? क्या निकालना है T10 यानी Tn बराबर निकालना है, n का मान दे रखा है 10 यानी फार्मूला रखेंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। T10 बराबर a का मान -40 प्लस डी n का मान -10 -1 इंटू डी का मान 25। नहीं दिख रहा है बुआ? तो T10 बराबर -40 प्लस 9 गुने 25 कितना आया 225 प्लस -40 यानी T10 बराबर जो होगा कितना होगा यानी T10 बराबर 225 में से 40 गया तो 185 राइट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बना के दिखा दो जल्दी से। ये तो वही क्वेश्चन है। चलिए हाँ, एपी समांतर से डी इतना के 18वें पद का मान ज्ञात करें यानी 18वें पद का मान बताना है। ए बराबर डी बराबर 3 और n बराबर 18। Tn बराबर फार्मूला रखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो T18 बराबर a का मान 1 प्लस n मतलब 18 -1 इंटू डी का मान 3। 17 × 51 और एक कितना हुआ 52। राइट आंसर कितना हो जाएगा 52। 52 इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? इस लाइन को हम घेर देते हैं। कैसा लग रहा है? कलर चेंज हो रहा है? हाँ इसी को कहते हैं कलर चेंज। घस दो इसको। कितना दिख रहा है 52 दिख रहा है ना? हाँ अगला क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन समांतर से डी का 10वां पद, ये भी क्वेश्चन वही है, बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन समांतर से डी का इतना इतना का 10वां पद ज्ञात करें। जल्दी निकाल के दिखा दो। निकलेगा? सरकारी हाथ नहीं मारना हुआ, ठीक है, प्राइवेट हाथ मारना। कॉपी चेक करेंगे अभी हम। अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। 45 2 47 क्या बात है, हो गया। डी कितना 5, डी का मान 10वां पद निकालना है। कितना निकालना है? तो 10 में से किया तो 9 बचे, आप 45 है तो हो गया राइट आंसर 47। ऑब्जेक्टिव वाले बन जाएगा। कितना है 10वां है ना, 10 में से घटा लो 9। डी कितना है 5, 9 बचे। आइए पहला पद कौन है 45 2 राइट आंसर 47।